साथियों, एक कोर्ट के बहुत ही बड़े नियम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें यदि आपका वसीयत संबंधी कोई केस चल रहा है तो ऐसी वसीयतें कैंसिल करवाने के बारे में जो प्रावधान है विद आदेश, यहाँ पे देख सकते हैं विद आदेश के मैं आपके लिए लाया हूं। मैं आपको आदेश और कानून भी विधिवत दूंगा, ये पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई दाखिल खारिज संबंधी कोई विवाद तो नहीं और लोन तो नहीं, तो चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डायरेक्ट कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको फीस बता दी जाएगी। साथियों देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वे वसीयत जिनका दाखिल खारिज नहीं होगा, जिनकी कोई भी मतलब नहीं होगा, जो प्रारंभ से ही शून्य है, वो कौन सी वसीयत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वसीयत जिसके संबंध में दाखिल खारिज की कार्रवाई पोषणी नहीं है, यानी कि वे वसीयत के बारे में बताने जा रहा है ये कानून, जिनमें दाखिल खारिज हो ही नहीं सकता और कर दिया तो उस अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है, कानून भी आप ले सकते हो मुझसे, ठीक है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 107 उल्लंघन के निष्पादित प्रत्येक वसीयत शून्य होगी, यानी कि 107 का उल्लंघन किया। 107 में क्या है, यानी कि आप केवल ट्रांसफरेबल राइट वाली जमीन की वसीयत कर सकते हैं, वही बेच सकते हैं, ठीक है। अब नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाली जमीन बेची तो भाई वसीयत शून्य पहले से ही, अगर ऐसा है तो वसीयत तुरंत कैंसिल होगी। दूसरा, दाखिल खारिज की कोई कार्रवाई ऐसे विलेखों के आधार पर प्रारंभ नहीं की जा सकती, ऐसे शून्य विलेखों के उदाहरण नीचे अंकित किए जा रहे हैं, यानी कि ऐसी वसीयत का दाखिल खारिज नहीं होगा। ये दिए गए हैं पॉइंट्स, अब पॉइंट्स जान लीजिए। हो सकता है आपका केस वगैरह चल रहा हो, या मान लीजिए आपने वसीयत करवाई हो, तो पता चल जाएगा आपको खारिज होगी या नहीं होगी साथियों, ठीक है। अब पहला, यदि विलेख अपंजीकृत है या उचित रूप से अनुप्रमाणित नहीं है। साथियों, यदि आपकी वसीयत या किसी भी व्यक्ति की वसीयत अनरजिस्टर्ड है, पंजीकृत नहीं है, तो वो प्रारंभ से ही शून्य होगी, और मान लीजिए तहसीलदार या किसी भी जज ने कर दिया तो विभागीय कार्रवाई भी होगी। मैं आपको ये कानून भी दे सकता हूं, आप कांटेक्ट करके ये कानून भी ले सकते हो। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है। दूसरा, यदि वसीयत का निष्पादन असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा किया गया है तो धारा 76(2), 76(3) प्रावधान लागू नहीं होते। साथियों, यदि वैसे कि मैंने बताया है, अगर आपने असंक्रमणीय भूमि की वसीयत कर दी है तो वो भी कैंसिल होगी, रजिस्ट्री भी ऐसी कैंसिल होगी, उसका कोई मतलब नहीं। ये भी आप कानून मुझसे ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा, यदि विलेख का निष्पादन किसी आसामी द्वारा किया गया हो, ठीक है, आसामी द्वारा, आसामी तो आसामी होता है भाई, पूर्ण रूप से भूमिधर नहीं होता है वो, तो भी आपका कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। अब आसामी कई तरह के होते हैं, ठीक है। चौथा है साथियों, यदि निष्पादित अनुसूचित जात से संबंधित राजस्व संहिता की धारा 98 का उल्लंघन करके वसीयत का निष्पादन किया हो। कई लोग दिमाग लगाते हैं कि SC ST से जमीन तो खरीद नहीं सकते क्योंकि रजिस्ट्री पर बैन लगा है, ठीक है, कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कई लोग अपना दिमाग लगाते हैं भाई वकीलों वाला कि हम ऐसा ना करें भाई, उससे वो वसीयत करवा लें SC ST से, अदर कास्ट के। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 98 के अकॉर्डिंग आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका भी आदेश ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब साथियों, यानी कि आपको यदि मान लीजिए वसीयत करने वाला SC ST है तो नहीं कर सकता अदर कास्ट में, अगर करना है तो कलेक्टर से परमिशन लीजिए। पांचवा, यदि वसीयत का निष्पादक अनुसूचित जात का सदस्य है, उसके द्वारा निष्पादित वसीयत संहिता की 99 के प्रावधान का उल्लंघन करता है, ठीक है। ये अनुसूचित जात, ये अनुसूचित जनजाति के बारे में दे दिया, यानी कि इसकी भी बिना परमिशन के आप नहीं ले सकते। अब साथियों, इसके अलावा एक चीज और है कि राजस्व संहिता की धारा 113 का उल्लंघन अगर आपने किया तो भी ये जमीन जो है, वसीयत जो है आपकी मान्य नहीं होगी साथियों, ठीक है। अब कई लोग सोच रहे होंगे भाई 113 जी है क्या, ठीक है। 113 है यानी कि आपने भारतीय गैर भारतीय को वो कर दी वसीयत, ठीक है, विदेशी नागरिक को, तो भी ये आपकी वसीयत शून्य होगी। इसके अलावा वसीयत बहुत दिनों तक रखी रहती है, उसके बाद दाखिल खारिज के लिए अप्लाई की जाती है, उस कंडीशन में भी शून्य का कारण बन सकता है, ठीक है। या मान लीजिए वसीयत में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है, ठीक है, वसीयत में एक पुत्र को छोड़ा गया तो कारण नहीं दर्शाया गया, तो ऐसी कंडीशन में भी वसीयत कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो साथियों ठीक है,
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहाँ पे आपको निर्धारित फीस बता दी जाएगी।